तो ऐसे धन्यवाद करते हैं आप सभी को भाई और बहनों, है ना। हम क्या एक मन एक चित्त लगा के अपने परमेश्वर की क्या बातें को सुनते हैं और अपने जीवन में क्या उसे उतारते हैं। क्योंकि हम जब अपने परमात्मा को अपने जीवन में ग्रहण करेंगे और अपने अंदर परमात्मा की आत्मा को बसाएंगे, तब हम परमात्मा की सामर्थ और शक्ति को देखेंगे। क्योंकि वही हमें चलाने वाला है, वही हमें सिखाने वाला है। परमात्मा की वचन कैसे हमें परमात्मा के विनती और प्रार्थना करना है और कैसे हमें चलना है ना। तो परमेश्वर हमारा सबसे पहले हमसे आज कहता क्या है, क्या कहता है, हम सब भाई बहन आकर के देखते हैं ना। तो परमेश्वर क्या है ना, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें ना। परमेश्वर हमारा क्या कह रहा है, परमेश्वर आत्मा है और क्या अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। यदि तू यीशु को अपने मुंह में यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। यानी हमारे परमात्मा कहते क्या हैं, यदि तू यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से क्या करे, विश्वास करे, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। कैसे निश्चय, अपने मन से यह विश्वास करे कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को क्या 3 दिन और 3 रात में क्या मुर्दों में से जिलाया है। तो यदि तू विश्वास करेगा तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। किसी दूसरे को परमात्मा नहीं कह रहा है, तुझे कह रहा है। नहीं, जो हमारे भाई और बहन सुनते हैं हर एक के लिए, किसी एक के लिए नहीं। और परमात्मा ये नहीं कह रहा है कि दूसरा विश्वास करेगा तो तेरा उद्धार होगा। परमात्मा ये कह रहा है, यदि तू यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से यह विश्वास करे कि यीशु मसीह को उस परमात्मा ने 3 दिन और 3 रात में जिलाया है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। यानी कि तेरा उद्धार होगा। ऐसे हमारा परमात्मा कहता। और देखते हैं क्या कहते हैं हमारे पिता। और परमात्मा हमारे ये कहते हैं, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना क्या है, अनहोना है। यानी आपके अंदर अगर विश्वास नहीं है तो आप परमेश्वर को क्या प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। क्योंकि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। क्योंकि परमेश्वर के आसपास आने वाले को विश्वास करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए कि वह है। यानी परमेश्वर के पास आने वालों को क्या करना है, विश्वास करना चाहिए कि वो है। और अपने मांगने और अपने खोजने मांगने वालों को क्या करता है, प्रतिफल देता है। तो परमात्मा क्या है ना, जो परमात्मा में विश्वास करके आता है और परमात्मा के वचन और भजन को खोजता है और परमात्मा की सामर्थ को खोजता है, तो परमात्मा क्या कहता है, अपने मांगने वालों को क्या करता है ना, वो प्रतिफल देता है। अपने खोजने और मांगने वालों को क्या करता है, प्रतिफल देता है। परमेश्वर फिर कहते हैं, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित किए जाएं। यानी हमारा परमात्मा कहता क्या है, किसी भी बात की क्या करना, चिंता मत करना, तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा और धन्यवाद के साथ उपस्थित किए जाए। यानी कि परमेश्वर से विनती और प्रार्थना करिए और धन्यवाद ही का भेंट चढ़ाइए। परमात्मा के सामने क्या उपस्थित होइए। उपस्थित मतलब हमेशा हम सुबह परमात्मा से बातें करना और दिन भर परमात्मा की वचन और भजन को क्या गूंजते रहना है और गुनगुनाते रहना है। अपने परमात्मा से बातें करना रहना है ना। तब जाके क्या है ना, परमात्मा ने क्या कहा, उपस्थित किए जाए ना। फिर परमेश्वर ने क्या कह रहे हैं,
अपनी सारी चिंता उसी परमेश्वर पे डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। परमात्मा क्या कह रहा है? अपनी सारी चिंता उसी परमेश्वर पे डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सच में मेरे भाई और बहन, वो परमात्मा को हमारी चिंता है। अगर हमारी चिंता ना होती तो वो परमात्मा हमें ये जीवन और सांस और हमें खाने पीने की चीज़ें कैसे उपलब्ध करता, है ना। तो वो परमात्मा कह रहे हैं, कहता है अपनी सारी चिंता उसी परमेश्वर पे क्या करो, डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है ना। तो अगर हम लोग चिंता भी करते हैं तो क्या कुछ कर लेते हैं? नहीं कर पाते हैं ना। जैसे परमात्मा ने कहा है ना कि सब कुछ करने वाला तो मैं ही हूँ, और तुम अपनी चिंता करते हो तो क्या अपना एक भी बाल अपने से बढ़ा लेते हो? नहीं बढ़ा पाते हो ना, क्योंकि परमात्मा यही कहता है ना, अपनी सारी चिंता मुझ पे डाल दो। तुम चिंता करते हो, तुम्हारा सर दर्द हुआ, जब सर दर्द हुआ तो बुखार आया तो तुम चारपाई पे लेट गए, तुम एक तिनका भी नहीं बढ़ा सकते हो। जब खटिया लग गई, बुखार आ गया, फिर अब दवा के लिए चिंता करो। अब तो इसी तरह क्या है ना, हमें क्या चिंता नहीं करना चाहिए। परमात्मा क्या रहा है ना, प्रभु में क्या रहो, आनंदित रहो। तो हमारे प्रभु परमेश्वर यही हैं, उन्होंने तो यही कहा है ना कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो हे हमारे भाई और बहनें, जो इस वीडियो को सुन रहे हो, सभी लोग क्या करना ना, एक बार अगर दुख और कलेश में हो तो ज़रूर हमारे प्रभु का नाम ले करके मात्र 10 मिनट अपने अंदर कोठरी में जाओ और 10 मिनट उस परमात्मा से ये बातें करो, हे प्रभु, हे ऊपर वाले, हे परमपिता परमेश्वर, तुमने भी तो हमें हमारे माँ के पेट में बनाया है, तुमने भी तो हमें जीवन और सांस दे रहे हो, तो क्या पिता मेरी आवाज़ तुम तक नहीं सुनाई देती है? पिता हमारी आवाज़ को सुनो और हमारे कमी घटी को दूर करो, हमारे सारी दिक्कत परेशानियाँ को दूर करके हमें अपने गले से लगा लो, तब वो परमात्मा तुम्हें सीने से लगाएगा। यीशु मसीह के नाम से। दीदी नमस्ते। नमस्ते।